रियल एस्टेट की डार्क रियलिटी। जी हाँ, आज मैं आपको रियल एस्टेट की ऐसी डार्क रियलिटी बताने वाला हूं जो आप सबके लिए समझना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इसे नहीं समझते हैं और फिर वो बाद में फंस जाते हैं। तो क्या आप भी फंस चुके हैं या फंसने से बचना चाहते हैं? तो आज का एपिसोड आपके काम के लिए है। और सिर्फ आज का ही एपिसोड नहीं, मैंने फैसला किया है कि डार्क रियलिटी रियल एस्टेट की वॉल्यूम 1 आज है। ऐसी बहुत सारी डार्क रियलिटीज आपको मैं आने वाले टाइम में और भी बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्यूचर में और बेटर तरीके से अपने आप को अनभिज्ञ करना है, जागरूक करना है। आप जागरूक रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। तो आपको अगर बचना है और जागरूक रहना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे डार्क रियलिटीज के और भी वॉल्यूम्स जो मैं लेकर आऊंगा उनको रेगुलर देखना और समझना है। वैसे मेरे काफ़ी सारे वीडियोस पहले भी इससे रिलेटेड आए हैं, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में मैंने लोगों को जानकारी दी है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल सब्सक्राइब करके पिछले वीडियोस में आप जाके रियल एस्टेट की हकीकत को देख सकते हैं। लेकिन अब जो वॉल्यूम शुरू कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोगों ने नहीं बताई होंगी। तो वक्त न जाहिर करते हुए आज का टॉपिक नो ईएमआई टिल पोजीशन, सच्चाई या जालसाजी, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, डार्क रियलिटी रियल एस्टेट की ये है कि नो ईएमआई टिल पोजीशन की स्कीम इस टाइम बहुत ज्यादा फैली हुई है। क्या ये सच्चाई है या जालसाजी है, आज आपको इस पूरे एपिसोड में क्लियर होने वाला है। हाँ, अगर आपने बीच में मिस किया तो हो सकता है आपको समझ ना आए, तो मिस करना है नहीं करना ये मैं आप पे छोड़ता हूं और हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। नो ईएमआई स्कीम सच क्या है, आज इसी के ऊपर चर्चा। नो ईएमआई टिल पोजीशन जैसी स्कीमें कई रियल एस्टेट कंपनीज द्वारा चलाई जाती हैं, जहां खरीदार को तब तक कोई ईएमआई नहीं देनी होती जब तक उससे उसकी प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं मिल जाता। इस स्कीम में बिल्डर बैंक को प्री ईएमआई चुकाता है, जिसमें सिर्फ लोन का ब्याज होता है। इसे बैंक, बिल्डर, बायर के बीच एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के जरिए लागू किया जाता है। हालांकि इस स्कीम को आरबीआई द्वारा बैन किया जा चुका है। जी हाँ, इस स्कीम मतलब सबवेंशन स्कीम को ऑलरेडी बैन किया हुआ है। अब इसको नया नाम, नया रूप लेके आए हैं, जिसे कहते हैं नो ईएमआई टिल पोजीशन। इसी नाम से इसे प्रमोट किया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित भी हो चुका है। अक्सर आपने एजेंट्स या रियल एस्टेट के लोगों को ये स्कीम का नाम लेते हुए देखा होगा और अब तो आपको भी ये आदत पड़ गई होगी। आप भी ऐसी स्कीम सर्च करते होंगे जहां 10-20% अभी देना पड़े और उसके बाद ईएमआई का लोड आप पे ना आए, सीधा पोजीशन पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाए। लेकिन असल में टिल पोजीशन कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एग्रीमेंट में ये आपको समझने की जरूरत है। उसमें एक समय सीमा लिखी होती है जो आपको नहीं पता होता। आप एग्रीमेंट पढ़ते नहीं है, सीधा साइन कर देते हैं और फिर जाके रेरा में उसे रजिस्टर भी करा लेते हैं। जो खरीदार को बाद में समझ में आता है कि बैंक उसे खरीदी गई प्रॉपर्टी है उसकी ईएमआई वसूलने के लिए कह रहा है। वो कहता है कि आपका समय खत्म हो गया है, 2 साल या 3 साल का समय हमने दिया था नो ईएमआई के लिए, अब आपको ईएमआई पे करनी है। अब इसको धीरे धीरे आपको और समझ में आएगा कि आखिर ये ईएमआई पे कौन कर रहा है। चलिए थोड़ा सा इस कड़ी को मैं और आगे बढ़ाता हूं। खरीदार के लिए क्या फायदे और नुकसान है। अगर हम स्कीम की बात करें तो खरीदार के लिए फायदेमंद तो ये देखने में लगती है, क्योंकि उसे इस यूनिट के पोजीशन तक ईएमआई नहीं भरनी होती। लेकिन शुरुआत में फाइनेंशियल बर्डन कम जरूर होता है, लेकिन खासकर उन लोगों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलता है जो किराए पर रह रहे होते हैं। उनको लगता है कि अभी हमें ईएमआई नहीं चुकानी पड़ रही है उसका, क्योंकि रेंट और ईएमआई देना कई बार बायर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक आम आदमी सोचता है कि मैं रेंट दूं या ईएमआई दूं, अगर मुझे उसका लोड शिफ्ट हो रहा है और मेरे को प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया तो कम से कम तब मुझे रेंट नहीं लगेगा। यही सोच के बायर इस स्कीम में फंस जाते हैं और यहीं से शुरू होती है धोखाधड़ी का ये बड़ा जाल और बायर्स के लिए जोखिम भरा कदम। क्योंकि बिल्डर यहाँ प्री ईएमआई भुगतान करने के लिए आपको कहता है और अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो सीधा आपकी क्रेडिट स्कोर, जी हाँ, सिबिल खराब हो सकता है आपका। और आपको ये तब समझ में आता है जब बैंक की कॉल आनी शुरू हो जाती है और आपकी जेब में पूरा करने को, उस कीमत देने को या ईएमआई देने को आपके पास पैसा नहीं होता। ये खतरनाक स्थिति आपके लिए बन जाती है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में किसी कारणवश अगर वो रुक गया
तो खरीदार को उस प्रॉपर्टी की ईएमआई जिंदगी भर चुकानी पड़ती है, और वो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका शायद उसे कभी पोजीशन भी नहीं मिलने वाला। पिछले 10 सालों में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिले जो प्रोजेक्ट चलते चलते रुक गए। कुछ गुड़गांव में यहाँ तक कि अफोर्डेबल स्कीम्स के प्रोजेक्ट थे जिन्हें रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन वो भी रुक गए। अब उसे कोई दूसरा डेवलपर ले इसीलिए नहीं सकता क्योंकि प्राइस उसका फिक्स है, और होम बायर्स जिस प्रॉपर्टी के प्राइस पे गवर्नमेंट द्वारा 4000 रुपीज पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के हिसाब से बायर्स ने प्रॉपर्टी ले ली, अब वो उसकी एडिशनल पेमेंट करें भी तो करें कहाँ से? और गवर्नमेंट है कि उन प्रोजेक्ट्स को बना नहीं रही। ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स जो रह आने के बावजूद ही फंसे हुए हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में आप नाम बताइए। मैं तो जान रहा हूं, मैं ये समझना चाहता हूं कि आप कितना देख और समझ रहे हैं। क्या आप उन ऐसे प्रोजेक्ट से कोई सबक ले रहे हैं? क्योंकि ये स्कीम तो आकर्षक लगती है, क्योंकि बिल्डर जब ये कहता है खरीदारों को कि नो ईएमआई टिल पोजीशन, तो बहुत ही ज्यादा वो अट्रैक्टिव होती है और अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री को वो जल्दी भी बेच देता है। अब यहाँ पर बिल्डर इस स्कीम के जरिए मार्केटिंग तो बड़ी अच्छी कर लेता है, और कहीं हद तक कंज्यूमर जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको भी नो कॉस्ट जैसा ऑफर दिखाई देता है। जबकि असलियत यह है कि यह लागत जो है खरीदार से ही वसूली जाती है, उसका एंड रिजल्ट होम बायर के ऊपर पड़ता है। फ्री लंच नहीं है, ये लोग नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है फ्री स्कीम्स चल रही हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट भी कहीं हद तक लोड बायर पर ही आने वाला है। अनसर्टेनिटी में बैंक विश्वास नहीं करता। बैंक एक लिमिटेड टाइम के लिए ही लोन देता है, और वो टाइम क्रॉस करने के बाद वो ईएमआई आपको अपनी जेब से भुगतनी पड़ती है। अब समझते हैं कि क्या ये स्कीम फाइनेंशियल एंगल में सुरक्षित है आपके लिए या नहीं है। इस स्कीम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि खरीदार को एक झूठे फाइनेंशियल लीवरेज का एहसास दिलाया जाता है। अगर बिल्डर कहीं फाइनेंशियली अटक जाता है तो प्री ईएमआई चुकाने में वो असमर्थ हो जाता है। मतलब यहाँ पर आपकी प्री ईएमआई डेवलपर दे रहा होता है, या कई बार आप पे कर रहे होते हैं लेकिन डेवलपर आपको वो अमाउंट पे कर रहा होता है। और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस कोई डेवलपर पे आता है तो वो ईएमआई का अमाउंट आप तक नहीं पहुंचता, और जब अमाउंट नहीं पहुंचता तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना शुरू हो जाता है, और भविष्य में आपको फ्यूचर में लोन लेने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि डेवलपर ने पे किया नहीं और प्रॉपर्टी टेक्निकली आपने खरीदी है और उसकी ईएमआई की जिम्मेदारी आपकी है। तो वहां बायर पूरी तरह फंस चुका होता है, और प्रोजेक्ट में जो देरी होती है, खरीदार जो है वो लंबे समय तक पोजीशन का सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, वो पूरी तरह फंस चुके होते हैं। और प्री ईएमआई का जो बर्डन है वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि रेंट और प्री ईएमआई दोनों देनी पड़ रही होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें अभी रेंट देना है, हम प्री ईएमआई हमें नहीं देनी पड़ रही, वो भी फंस चुके होते हैं। तो अब समझें कि आपके लिए ज़रूरी है कि क्या समझदारी आपको बरतनी है। अगर आप नो ईएमआई टिल पोजीशन जैसी किसी भी स्कीम के तहत प्रॉपर्टी बाइंग करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको लीगल एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट कौन है, उससे ज़रूर इसके सारे पहलू को समझ लेना चाहिए, और ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि डेवलपर की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, स्कीम रेरा के अंदर अप्रूव्ड है, और तभी आप इस स्कीम को पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। ये स्कीम कहीं हद तक आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ सकती है, आपकी लाइफ में एक फाइनेंशियल थ्रेट लेके आ सकती है। आगे फ्यूचर में आप कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते। आज का लालच आपको बचाना है, आपको अपने आप को फंसने से बचाना है। नो ईएमआई टिल पोजीशन जैसी स्कीम से बचना है। अगर उसमें किसी भी टाइप का लोन इन्वॉल्व है, आपके प्रोफाइल को अगर यूज किया जा रहा है, क्योंकि डेवलपर को जब मार्केट से लोन लेना होता है तो 18 से 24% के आसपास इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि डेवलपर के लिए कॉस्टली होता है। और डेवलपर इससे बचने के लिए होम बायर्स को प्रॉपर्टी बेच के वो ईएमआई अपने पास से देने का वादा करता है, और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो वो ईएमआई नहीं देता है, और वो सारा का सारा लोड होम बायर के ऊपर पड़ता है। मैं उसे होम बायर कह रहा हूँ। कई जगहों पे ऐसे इन्वेस्टर्स भी देखे हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, एंड यूजर है, उन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ले रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्कीम्स में वो फंसना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। और ज्ञान कितना भी दे दो, लोग कई बार समझना नहीं चाहते, उन्हें इतना ज़्यादा कन्विंस कर दिया जाता है कई ऐसे एजेंट्स द्वारा जो अपने फायदे के लिए आपको गड्ढे में धकेलने को तैयार है। ये आपने देखना है कि आपको गड्ढे में कूदना है या बचना है। क्या आपको समझदारी के साथ प्रॉपर्टी बाय करनी है या मुफ्त के चक्कर में रहना है।
मुफ्त कहीं नहीं मिलता। जैसे मैंने बताया, वो इंटरेस्ट का बटन भी आपकी प्रॉपर्टी प्राइस के अंदर ऐड है। आपको ये जब समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ऐसे प्रोफाइल फंडिंग वाले केसेस भी पहले बहुत सारे हुए हैं। तो ये प्रोफाइल फंडिंग या सबवेंशन का ही नया वर्जन है जो कि आपके प्रोफाइल पे लोन लिया जा रहा है। प्रोफाइल फंडिंग में ये होता था कि प्रॉपर्टी भी डेवलपर कहता था आपको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी आप खुद ले रहे हैं। तो प्रोफाइल फंडिंग से थोड़ा सा आगे है, लेकिन सबवेंशन स्कीम के बिल्कुल नज़दीक है। नो ईएमआई ट्रेल पोजीशन जैसी स्कीम में अगली बार अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो 4 बार देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी कोई गुंजाइश लगे तो आप मुझे फ़ोन करके समझ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपकी परेशानी का हल निकाल के दूँ। लेकिन आप अगर नहीं फंसे हैं अभी तक तो आप ऐसी स्कीम से बचें, क्योंकि ये स्कीम्स आपके लिए बहुत ही फ्यूचर में दुखदाई हो सकती है। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा ये दी गई सारी जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।